तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जियोग्राफी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और आगे भी आप लोगों के जो यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आने की संभावना है। ओके, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से देखिएगा और आप लोग इसको एक मॉक टेस्ट के रूप में इसको लीजिएगा, ताकि आप लोग ये भी काउंट कर सको कि 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बता दूँ यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसकी बाउंड्री कोस्ट लाइन एरिया है वो है 1214.7 किलोमीटर, ये हमारी कोस्ट लाइन एरिया है, ठीक है, हमारे गुजरात की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इन इंडिया। ठीक है, तो इक्वेटर है, आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड, ये सारे लैटिट्यूड, इन सारे लैटिट्यूड में से कौन ऐसा लैटिट्यूड है जो हमारे भारत से होकर गुजरता है। तो ये मैं बता दूं दोस्तों, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लैटिट्यूड जो है हमारे भारत से होकर ये गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मेनली 8 राज्यों से होकर गुजरता है हमारे भारत में। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है आप लोगों का यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, उसके बाद से मध्य प्रदेश, उसके बाद से आप लोगों का हो जाएगा छत्तीसगढ़, सीरियल वाइज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, ठीक है, उसके बाद से वेस्ट बंगाल, उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा और मिज़ोरम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो 8 राज्य हैं ये इनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट कवर ए टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो कितना ये पूरा भारत का जो एरिया है वो कितना है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो मैं बता दूं जो भारत की जो एरिया है वो कितनी है, वो है 32,87,263। ठीक है, इतना आप लोगों का एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में तो यहाँ पर 87 लाख, उसके बाद से 30 लाख, 32 लाख, 36 लाख ये दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये नियर अबाउट ही इसके, ठीक है, तो यही ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। मतलब जो हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं उनकी स्थापना जो है कब कब हुई है उसको क्रम से लिखना है, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइमली, टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो इसको क्रम या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हमारे यहाँ पर दिया है सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो सबसे पहले जिस राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी सिक्किम की, और सिक्किम की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो मैं बता दूँ दोस्तों 16 मई 1975 में इसकी स्थापना हुई थी सिक्किम की। उसके बाद से हुआ था दोस्तों मिज़ोरम का, ठीक है, किसका, मिज़ोरम का, इसका हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना। उसके बाद से जो हुआ था वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 फरवरी 1987, मतलब कि मिज़ोरम के एक दिन बाद, मिज़ोरम की स्थापना के एक दिन बाद 21 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई। इसके बाद से गोवा की स्थापना हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 30 मई 1987 को। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियल वाइज देखते हैं, पहले पे तो सिक्किम आ जाएगा, दूसरे पे मिज़ोरम, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से गोवा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का पहले तो सिक्किम, 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड ऑफ इंडिया इज़ एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड। ठीक है, तो एक्टिव वोल्केनो फाउंड किस आइसलैंड पे है हमारे भारत में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो बैरन आइसलैंड है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, 85.5, 86.5, 84.5, 82.5। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 82.5 ईस्ट। ठीक है, ये हमारी मानक समय रेखा है, ठीक है, 82.5 डिग्री। ओके, तो ये जो मानक समय रेखा है दोस्तों ये हमारा इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरता है, और टोटल 5 राज्यों से होकर ये गुजरता है। कौन कौन सा है वो 5 राज्य, यूपी है, उसके बाद से मध्य प्रदेश है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ है, उसके बाद से उड़ीसा है,
उसके बाद से आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इन टोटल 5 राज्यों से होकर ये हमारी जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। और मैं बता दूं दोस्तों, जो ये मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ग्रीनविच जो मानक समय है उससे 5.5 घंटा आगे ये हमारी मानक समय रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज। तो यहाँ पर पौंडीचेरी दिया है, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो पौंडीचेरी है ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है हमारे यूनियन टेरिटरीज़ में, ठीक है। ये पौंडीचेरी ये सबसे ज़्यादा इसका लार्जेस्ट साइज़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मिनिकॉय एंड एमिन दीव, उसके बाद से मिनिकॉय एंड मालदीव, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, उसके बाद से साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है, इसके बीच में ही ये दक्कन पैसेज स्थित है, सिचुएटेड। ओके, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेज थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी एंड एमपी, ठीक है। ये दिया है, मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है मीन्स मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो टोटल 5 राज्यों से मैंने बताया था आप लोगों को कि गुजरता है ये हमारी जो भारत की मानक समय रेखा है। तो यूपी एमपी तो दिया है। उसके बाद से यहाँ पर पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो आंध्र प्रदेश तो सही है लेकिन कर्नाटका गलत है। सेकंड है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश सही है, तमिलनाडु गलत है, ठीक है। सी वाला है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका और तमिलनाडु ये दोनों नहीं है। उसके बाद से आप लोगों का जो फोर्थ है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यूपी एमपी हो जाएगा। उसके बाद से एक छत्तीसगढ़ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन कंट्री इज द क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड। ऐसा कौन सा फॉरेन कंट्री है जो हमारे अंडमान आइसलैंड के एकदम से क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा म्यांमार। ये एक ऐसा फॉरेन कंट्री है जो हमारे अंडमान आइसलैंड के नज़दीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर, झारखंड डज़ नॉट शेयर बाउंड्री विथ, मतलब जो झारखंड हमारी स्टेट है हमारी इंडिया की, वो उसकी जो बाउंड्री है वो किसके साथ साझा नहीं करती है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर मैं बता दूं जो झारखंड है वो किन किन राज्यों के साथ साझा करती है। तो ये करती है बिहार से, उसके बाद से आप लोगों का बिहार हो गया, उसके बाद से यूपी से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, उसके बाद से आप लोगों का वेस्ट बंगाल से, ठीक है। इतने राज्यों से ये साझा करती है। तो वेस्ट बंगाल ये तो सही है, ये सही है, उड़ीसा भी सही है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ भी सही है, मध्य प्रदेश ये साझा नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट शेयर दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर विथ चाइना आर। ऐसा स्टेट कौन सा है जो हमारे चाइना से जो बॉर्डर साझा करता है ये कॉमन है। तो जम्मू एंड कश्मीर दिया है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर तो करता है, सिक्किम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है जो स्टेटमेंट उसको पढ़ लेते हैं, द कॉन्टिनेंटल स्लेव्स ऑफ लक्षद्वीप आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू द कोरल रीफ। ये तो सही है। सेकंड वाला है, द कॉन्टिनेंटल स्लेव्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट आर ड्यू टू द फ्लोटिंग एंड सबमर्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव अबव इज़ आर करेक्ट। तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन में, तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 और 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 एंड 2 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इज़ द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा, उसकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये 4 राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा झारखंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ। तो मैंने बताया था टोटल 8 राज्यों से ये हमारी जो कर्क रेखा है हमारे भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन? तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो यहाँ पर गुजरात तो है, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद से झारखंड, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का असम दिया है, ठीक है यहाँ पर, तो असम तो गलत है, ये गलत है। मिज़ोरम सही है, ठीक है। तो यहाँ बोला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, झारखंड, मिज़ोरम। तो 1 to 4 कहीं पे है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है 1, 2 एंड 4 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन इन द कंट्री। तो यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, असम, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर दोस्तों जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक, सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, उसका फॉर्मेशन हमारे देश में किस राज्य में हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों असम, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश दिया है, तो 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कर्नाटका। तो यहाँ पर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट रॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नाटका आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर जो 4 राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा और तमिलनाडु, इनमें से कौन ऐसा राज्य है जिसकी फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात जो है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज़ लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड। तो कौन से आइसलैंड पे ये सिचुएटेड है, तो ये पूछा है। 4 ऑप्शन है, नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ अंडमान है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है 28.38 नॉर्थ एंड 77.12 ईस्ट आर द रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो जयपुर दिया है, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, तो किसकी है ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर जयपुर, दिल्ली और लखनऊ, इलाहाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसकी जो लैटिट्यूड है वो 28.38 नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड 77.12 ईस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अक्रेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एज वन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पर 4 प्लेसेस दिए हैं, मुर्शिदाबाद, गोरखपुर, भोपाल और भावनगर। तो इनको ईस्ट टू वेस्ट इसको क्रम में इसको सेट करना है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा वो देखेंगे। तो पहले यहाँ पर मुर्शिदाबाद है, गोरखपुर, भोपाल, भावनगर है। तो यहाँ पर जो पहले आएगा वो आएगा आप लोगों का मुर्शिदाबाद, फिर आएगा गोरखपुर। ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। पहले मुर्शिदाबाद, फिर गोरखपुर, फिर भोपाल, फिर भावनगर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा क्रम वाइज है, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है 1 2 3 4 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।